इन एवरी साइक्लिक ग्रुप ईच एलिमेंट इज अ जनरेटर। अगर हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो साइक्लिक ग्रुप को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेसिस ऑफ ऑर्डर। हमारे पास साइक्लिक ग्रुप दो तरह से हो सकते हैं ऑर्डर के बेस पर। एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और एक आपका होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होते हैं उसको हम आइसोमॉर्फिक कह सकते हैं। ये आइसोमॉर्फिक होते हैं Z प्लस के, और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इसको हम आइसोमॉर्फिक मान सकते हैं Zn अंडर एडिशन मॉडुलो n। तो ये हमें अभी तक की इंफॉर्मेशन पता है। दूसरी बात, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसमें नंबर्स ऑफ जनरेटर हम निकाल सकते हैं फाई n की हेल्प से। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के दो जनरेटर होते हैं एग्जैक्टली टू जनरेटर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। अगर हमें Zn के जनरेटर्स निकालने हैं तो Zn के जनरेटर्स क्या होंगे? वो सभी x जो n के साथ को प्राइम बनाते हैं। और एंड, क्योंकि एक ग्रुप के सिर्फ दो ही जनरेटर्स नहीं होते, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वन एंड n-1 ऑलवेज टू जनरेटर हमें पता होता है। एक 1 एक n-1 डायरेक्टली इक्वेशन में हम बता सकते हैं जस्ट लुक करके। 1 एंड n-1 ऑलवेज जनरेटर, ये जनरेटर होते ही हैं। अगर हम Z प्लस जो कि हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, इसके हमारे पास दो जनरेटर 1 और -1 होते हैं। जनरेटर के लिए आपको एक रूल और याद रखना होगा, अगर एक कोई एलिमेंट A जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, इन एवरी साइक्लिक ग्रुप ईच एलिमेंट इज अ जनरेटर, तो साइक्लिक ग्रुप हम Z प्लस ले लेते हैं। ये आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसका दो जनरेटर्स हैं 1 और -1, लेकिन एलिमेंट 2 इसका जनरेटर नहीं है। तो यहाँ पर कहा था ईच एलिमेंट, तो एलिमेंट 2 जो कि Z से बिलोंग करता है वो जनरेटर नहीं है, स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है। फिर कहा Z4 में, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1 और n-1, तो 1 और 3 इसके जनरेटर्स होंगे। और अदर्स जनरेटर आपको अगर निकालने हैं तो वो सभी एलिमेंट्स जो n के साथ को प्राइम है वो क्या होंगे? जनरेटर्स होंगे। तो Z4 के केस में 1 और 3 आर दी ओनली जनरेटर्स, इसके अलावा और कोई जनरेटर है ही नहीं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। 1 का इन्वर्स यहाँ पर 3 है और 3 का इन्वर्स 1, इन्वर्स ऑफ ईच अदर हैं, ये जनरेटर हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करते हैं, एवरी सेट ऑफ नंबर्स दैट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन इज ऑल्सो ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। अगर मैं R प्लस कंसिडर कर लेता हूँ जो कि ग्रुप है अंडर एडिशन, लेकिन सेम सेट डॉट के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि एलिमेंट 0 का विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्शन सी आपका फॉल्स हो जाता है। अब अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, एवरी सबसेट ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन, तो मैं देख लेता हूँ R प्लस ये ग्रुप फॉर्म करता है, लेकिन इसका जो सबसेट है N प्लस ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। लेकिन स्टेटमेंट कह रही है एवरी सबसेट ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप अंडर इंड्यूस्ड ऑपरेशन। इंड्यूस्ड ऑपरेशन मतलब सेम ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन बी।